हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से नया वीडियो, फिर से नए विषय पे चर्चा। जरा लाइफ के कुछ फैक्ट देखे जाएं। देखिए, एक सिंपल सी बात कही जाती है कि दुनिया वो नहीं है जो आप देखते हैं, दुनिया वो है जैसा आप हैं। क्योंकि जैसा आपका नज़रिया होगा दुनिया में वैसी ही चीज़ें नज़र आती हैं। नदी में डूबने से किसी की मौत नहीं होती, मौत उसकी होती है जिसे तैरना नहीं आता। समस्याएं आना ये लाजमी है और उससे ज़िंदगी में समस्याओं का आना ये लाजमी है, लेकिन उससे निकल लेना ये एक ज़िंदगी की कला होती है। तो इसी चीज़ पे आज बात होगी कि जो दुनिया का एक नज़रिया होता है, दुनिया की समस्याएं होंगी कि लोग क्या कहेंगे, लोग इसके लिए क्या, हमारे लिए क्या इंटरफियर करेंगे, क्या समस्याएं होंगी। एक पावरफुल को हमेशा देखिए, वो किसी भी समस्याएं जल्दी उसको नहीं घेरेंगे, लेकिन एक कमज़ोर इंसान के लिए हर समस्याएं उसको परेशान करती रहती हैं। तो इसी की आज बात है जिसकी आज चर्चा होगी कि खुद को बदलिए, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। देखिए, सबसे बड़ा इस दुनिया का पाप जो है वो एक गरीबी है। कमज़ोर होना ही दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। अगर आप समस्याओं से घिरे हुए होंगे तो हर समस्याएं आपको परेशान होंगी, लेकिन एक पावरफुल जो दमदार है उसको कभी कोई समस्याएं नहीं लाइफ में आती। और जो भी समस्याएं आएंगी क्योंकि उसे उसको में निपटना आता है, उससे निकलना आता है। तो जितने लोग, जो भी लोग होंगे, अगर उन्हें समस्याओं से कैसे निपटा जाता है, जैसे अभी हमने बात किया कि नदी में डूबने से किसी की मौत नहीं होती, मौत उसकी होती है जिसे तैरना नहीं आता। तो समस्याएं आना, मुसीबतें आना ये तो एक ज़िंदगी का पार्ट होता है, लेकिन उससे निकल लेना वो एक कला होती है, वो एक आर्ट की बात होती है। उसके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि अपने आप को उस लायक, उस काबिल बनाना। दो चीज़ें होती हैं, आप नॉलेज के थ्रू, मेहनत के थ्रू खुद उस तरीके से बनिए कि आपके ऊपर इन चीज़ों का असर ना हो, जिसे केवल अपना लक्ष्य नज़र आए, अपना जुनून नज़र आए, उसको इस चीज़ का जरा भी फर्क ना पड़े कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैं असफल हो गया तो लोग इसके लिए क्या कहेंगे। जिसे ये सारी चीज़ें केवल अपना लक्ष्य नज़र आएगा, उसको इन चीज़ों की कभी भी परवाह नहीं होगी। और ऐसे ही लोग सफलता के चरम बिंदु, सफलता पे जाते हैं और ज़िंदगी की सक्सेस को हासिल करते हैं। देखिए, एक इसको रियल मीनिंग को हम एक साइंस के एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं। जैसे हम अपने मोबाइल से कोई विशेष नंबर डायल करते हैं। हमने एक विशेष नंबर जब डायल करते हैं तो दुनिया में इतने सारे मोबाइल हैं, लेकिन कहीं पे वो नंबर नहीं बिल बजेगी जाकर के उसी नंबर पे जाकर के बजेगी जिसको हम लगाना चाह रहे हैं। एक्चुअल में जो ये नंबर होता है एक फ्रीक्वेंसी होती है, और जहाँ से फ्रीक्वेंसी मैच करेगी वहीं पे वो जाकर के नंबर स्ट्राइक करेगा। ऐसे ही आप टीवी में देखिए, जब आप टीवी में, आप तो आजकल नेट से टीवियाँ चलती हैं, तो चाहे नेट से हो, चाहे डिश एंटीना, जिससे भी आप चला रहे हो, तो आपके केबल के थ्रू सारे चैनल टीवी पे आ रहे होंगे, लेकिन आपकी टीवी में वही चैनल डिस्प्ले होगा जिसको आप ट्यून करेंगे। तो ट्यून करने का ही मतलब होता है कि आने वाली जो भी चैनल एक फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में आते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी जिस चीज़ से आप टीवी से मिला दोगे वही चैनल आपके यहाँ डिस्प्ले होगा। सेम यही लाइफ का सिस्टम होता है कि जो आपका इंटेंशन होगा वही इंटेंशन के लोग, वही इंटेंशन का इन्वायरमेंट आपके लिए ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाएगा। क्योंकि आपका अगर वैसा इंटेंशन नहीं है तो कभी भी ऐसे लोग आपके सामने आ ही नहीं सकते। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो हमेशा आपकी फ्रेंडशिप पढ़ने वालों से होगी। अगर आप खिलाड़ी हैं तो आपकी फ्रेंडशिप खिलाड़ियों से होगी। अगर आप सिर्फ सारा दिन बेकार की बातों में बिताते हैं तो आपके संपर्क में भी वही लोग होंगे, क्योंकि ना आपके पास कोई काम होगा ना उनके पास कोई काम होगा। सारा दिन केवल बेकार की बातें करना। जिसका घूमने का मन होगा उसको घूमने वाले लोग मिलेंगे। तो जो लोग मिल रहे हैं वो लोग इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि लोग आपके पास आएंगे, क्योंकि आपका ही नेचर वैसा है, इसीलिए वो लोग आपसे मिल रहे हैं और ऐसी बातें हो रही हैं। अब किसी चीज़ से जब आपको प्रॉब्लम होगी, अब आपसे जो बातें करने वाले लोग अगर वो कोई प्रॉब्लम करेंगे, आपके साथ घूमने वाले वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे,
तो ऑब्वियसली जब आपको दिक्कत होगी तो वो लोग आपके संपर्क में आ ही इसीलिए क्योंकि आप उनके साथ, आपका भी नेचर वही है, इसलिए वो लोग आपके संपर्क में। अगर आप इन चीज़ों पे हमेशा कटे होते, किसी से हमें बेकार का टाइम नहीं, चाहे हमें टीवी हो, चाहे बेकार की बातें हो, चाहे घूमना हो, अगर आपको पसंद ना होगा तो कभी आपको ऐसे लोग मिलेंगे ही नहीं। जब आप सारा ध्यान केवल अपने काम पे, अपने टारगेट पे फोकस करेंगे तो कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी। क्योंकि अपना टाइम वेस्ट करना, अपनी समय को बर्बाद करना, तो आप जिन लोगों के साथ रहेंगे जो आपका नेचर होगा, आपके नेचर के अनुसार ही लोग मिलेंगे। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एक अपने अंदर झांक के देखना, अपनी बुराइयों, अपने नेचर को देखना। दूसरे के देखने के बजाय अगर आप अपने नेचर को देखेंगे तो वो चीज़ें आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी और फिर वही कमियां आपको दूसरे में नज़र आती हैं। क्योंकि एक ह्यूमन इंटेंशन होता है कि उसको अपनी कमियां कम, दूसरे की कमियां ज़्यादा नज़र आती हैं, और तभी वो प्रॉब्लम होती है कि हमें इस तरीके से मिले, हमें ये सारी समस्याएं हैं। अब जब तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, सारा दिन पंचायत लगाओगे उन लोगों से जिनके पास कोई काम नहीं है, तो पंचायत के बाद वो अलग अलग प्रॉब्लम ही तो क्रिएट करें, क्योंकि उनके पास भी कोई काम नहीं है। अगर आप अपने काम में हमेशा लगे रहेंगे, ऐसे लोगों से आपका बिल्कुल मतलब नहीं होगा, तो कभी ऐसे लोग आपकी टच में आएंगे ही नहीं। तो एक रियल इंसान चीज़ों को अपने टारगेट की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ फोकस करना चाहिए। एकदम सर झुका करके कहते हैं, कोई भी चीज़ हो, अगर लक्ष्य को आप पाने के लिए 2, 3, 4 साल आप सर झुका के मेहनत कर लेंगे तो हमेशा आपका सर ऊपर रहेगा। और जिस लेवल पे आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेंगे जा करके, आपके मिलने वाले, आपके साथ उठने बैठने वाले लोग भी तो उसी क्वालिटी के होंगे। तो सबसे पहले आप अपने नेचर को देखिए कि हमारा क्या नेचर है, हमारा क्या लेवल है। क्योंकि जो आपके लेवल का, जो आपका लेवल होगा, लोग भी उसी लेवल के मिलेंगे। अब एक लो क्वालिटी पर्सन को कभी हायर क्वालिटी पर्सन आकर के, एक क्लर्क अगर एक चपरासी है तो कोई बड़ा ऑफिसर, कोई IAS ऑफिसर उससे दोस्ती नहीं करेगा। और यही हाल अगर आप हायर क्वालिटी के हैं तो कभी लो क्वालिटी वाला आपसे फ्रेंडशिप नहीं करेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अपने आप को, अपने नेचर को चेंज करना। देखिए, सारी दुनिया में रास्तों के कंकड़ हटाने से ज़्यादा बेहतर है, उस पर चटाई बिछा देने से ज़्यादा बेहतर है कि पैरों में एक अच्छे जूते पहन लिए जाएं। अगर आप एक अच्छे जूते पहन लेंगे तो उसके बाद कोई भी कंकड़ आपको, कहीं पे कोई कांटा आपको परेशान नहीं करेगा। वैसे ही जैसे एक नाव चाहे जितनी भरी नदी हो, उसके बीच में जाके वापस आ जाएगी, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर जरा सा भी उसके अंदर एक छेद होगा तो नाव का डूबना तय है। वैसे ही एक ह्यूमन नेचर होता है। तो अपने नेचर को एक गुड हैबिट, एक सफल आदत अपनी बनाइए। क्योंकि जैसी आपकी आदत होगी वैसे ही लोग, आपकी क्वालिटी के ही लोग मिलेंगे। तो अगर आपको सुपर क्वालिटी, सुपर चीज़ें चाहिए तो आपको अपने आप को भी पहले उस लायक बनाना होगा, तभी वो चीज़ें आपको हासिल होंगी। अदरवाइज कभी ज़िंदगी में, क्योंकि जो आपकी क्वालिटी, जो आपका नेचर है, जिस लेवल पे आप बिलोंग करते हैं, उसी लेवल के लोग भी आपको मिलेंगे। तो सेल्फ का नेचर तो खुद होगा, लेकिन आप दूसरे के नेचर को, चीज़ें अगर आप नहीं पसंद कर रहे हैं तो वही चीज़ें आपको प्रॉब्लम बनाएंगी। तो अगर दुनिया की जो भी चीज़ आपको एक सुपर क्वालिटी की चाहिए तो पहले आप उस काबिलियत को हासिल करिए, उसके काबिल बनिए, तो सारी चीज़ें आपकी जो है उसी के अकॉर्डिंग होंगी, सुपर क्वालिटी की चीज़ें होंगी। क्योंकि एक ह्यूमन इंटेंशन हमेशा हायर लेवल चाहता है। तो हायर लेवल आपके सोचने से नहीं होगा। कहते हैं भगवान आपको वो नहीं देता है जो आप चाहते हो, भगवान आपको वो देता है जिसके आप काबिल हो, जिसके लिए आप डिजर्व करते हो। लाइफ में वो चीज़ें आपको मिलती हैं। आपके मांगने से, आपकी इच्छा से भगवान आपको कुछ नहीं देगा। तो वही लाइफ का हाल होगा। और उस समय जब आपको वो चीज़ें, मन की चीज़ें नहीं होंगी, तभी लगता है कि दुनिया बहुत ही खराब है। तो दुनिया खराब नहीं होती है, क्योंकि दुनिया वैसी है जैसे आप हो। तो जब आप उस लायक बन जाओगे जा कर के, और इसके लिए आपको मेहनत, डेडिकेशन, पूरे लगन से वर्क करना होगा। और जब आप उस लेवल के जा कर के बन जाओगे तो अपने आप सारी चीज़ें, सारी समस्याएं आपकी ज़िंदगी की दूर हो जाएंगी।
लोगों का टोकना, लोगों की बुराई करना, लोगों की बातें कहना, तब आपके ऊपर इन चीज़ों का कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि आपके सामने जब आपके अपने टारगेट का विजन होगा तो आपका सारा ध्यान केवल अपने टारगेट पे होगा, ना कि ऐसे बेकार के लोग, बेकार की बातें करने वाले लोग जो केवल समय को पास करते हैं, ऐसे लोग हैं। एक नॉर्मल सी बात कही जाती है कि समय रहते अपने आप को बदल लीजिए, और नहीं समय ने बदला तो बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि वो सौदा फिर बहुत ही महंगा हो जाता है। ट्राई टू गेट व्हाट यू लाइक और यू विल बी फोर्स्ड टू लाइक व्हाट यू गेट। जो पसंद है, जैसी चीज़ें दुनिया की पसंद हैं, पहले अपने आप को उस लायक बना लीजिए, नहीं तो फिर जो मिलेगा तो केवल यही एक नज़रिया ही रह जाएगा कि ये चीज़ें खराब है, ये खराब है, ये ऐसी है, ये ऐसी है। ये सारी चीज़ें केवल ज़िंदगी की रह जाती हैं, और उसके अलावा जो आपके मन के मुआफिक होगा, जो आपकी मन की चीज़ें होंगी, वो कभी हासिल होने वाली नहीं है। क्योंकि कुछ पाने के लिए अगर आपको कामयाबी चाहिए तो पहले आपको काबिल बनना पड़ेगा। एक चम्मच में कभी समुद्र आने वाला नहीं है। एक मछली चाहे जितना तैरने जानती हो, लेकिन कभी वो समुद्र को नहीं पार कर पाएगी। तो अगर समुद्र को पार करना है, आपको दुनिया की समस्याओं से लड़ना है, तो पहले आपको उस लायक बनना होगा, तभी सारी चीज़ें आपके मन माफिक आपके लायक वहाँ पे जा कर के मिलेंगी। और नहीं तो केवल एक पछतावा ही हाथ लगता है। कहते हैं मेहनत बता देती है कि सफलता कैसे मिलेगी, नहीं, सफलता तो बता ही देती है कि तुम्हारी मेहनत किस लायक थी। थैंक यू।